जादुई 3 आम के घर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शीतल नाम की एक लड़की अपनी माँ कमला और अपने पिता विपिन के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। शीतल की माँ घर के काम किया करती थी और शीतल के पिता विपिन फल बेचकर अपने घर का गुजारा किया करते थे। विपिन की जितनी भी कमाई होती थी उनसे वो अपने घर का खर्चा और अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाया करता था। एक दिन फल बेचते समय एक गाड़ी से विपिन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। अब विपिन से उठा नहीं जाता था। ये सब देखकर शीतल की माँ बहुत दुखी होती है। विपिन के इलाज के चिंता की वजह से कमला भी अक्सर बीमार रहने लगी थी, जिसके कारण शीतल के ऊपर घर की जिम्मेदारियां आने लगी थी। शीतल जैसे तैसे अपने घर के काम संभालती है और एक दिन शीतल अपनी माँ से कहती है, माँ, गांव में फल बेचने पर उतने पैसे नहीं हो पाते हैं जिससे हम अपने पिता का इलाज करवा सके। यहाँ तक कि हम एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। माँ, मैं सोच रही हूँ कि मुझे पैसे कमाने के लिए शहर चले जाना चाहिए। अगर मैं शहर जाकर किसी के घर में नौकरानी की तरह काम भी करूँगी फिर भी मुझे फल बेचने से ज़्यादा अच्छे पैसे मिल जाया करेंगे। बेटी, तू सही कह रही है और तूने बहुत अच्छा फैसला लिया है। तू शहर जा और हाँ, हमारी चिंता बिल्कुल मत करना। मैं अपना और तुम्हारे पिता का ध्यान रख लूंगी। अगले दिन शीतल शहर के लिए रवाना हो जाती है। शहर पहुंचते ही शीतल घर घर जाकर लोगों से काम मांगने लगती है। पूरे दिन भटकने के बाद शीतल को कहीं काम नहीं मिलता। फिर शीतल सोचने लगती है, 3 दिन हो गए हैं और मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। क्या यहाँ पर किसी को नौकरानी की जरूरत नहीं है? मेरे पास थोड़ा बहुत काम था, अब वो भी खत्म हो गया है। अब इतने बड़े शहर में मैं कैसे रहूंगी? और अगर मैं गांव खाली हाथ वापस चली गई तो माँ को कितना बुरा लगेगा। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। शीतल वहाँ खड़े होकर ये सारी बातें सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी दादी आती है और बोलती है, बेटी, मुझे बहुत जोर से भूख और प्यास लग रही है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 रुपए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप ये पैसे ले लीजिए और इनसे कुछ खा लेना। बूढ़ी औरत को पैसे देकर शीतल इधर उधर काम ढूंढने लगती है। कुछ देर तक चलने के बाद शीतल को 2 छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। दोनों बच्चे शीतल से कहते हैं, दीदी दीदी, हमारी दादी बहुत बीमार है, इसलिए हमें उनके लिए दवाई खरीदनी है। क्या आप हमें कुछ पैसे दे सकती हैं? मेरे पास अब केवल 20 रुपए ही बचे हैं जो मैंने अपने लिए बचाए थे, पर कोई बात नहीं, तुम इन्हें रख लो और अपने दादी के लिए दवाई खरीद लेना। दीदी, क्या आप हमारे साथ हमारे छोटे से घर में चलोगी? हम अकेले अपनी दादी को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते। शीतल को बच्चों की बातें सुनकर उन पर बहुत तरस आती है और वो उनके साथ उनके घर चली जाती है। शीतल को उन दोनों बच्चों के घर जाते ही वो दोनों बच्चे और उसकी दादी परी के रूप में बदल जाती हैं। असल में वो तीनों एक परी थी। तभी पहली परी कहती है, बेटी, हम एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जो बहुत नेक हो। क्या तुम हमारी मदद करोगी? हाँ, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हम परी लोग की परियां पृथ्वी लोक पर गरीब लोगों की मदद करने आती हैं, लेकिन एक डायन ने हमें यहाँ पर कैद कर लिया है और इसलिए हम इस झोपड़ी से बाहर कहीं नहीं जा पाती हैं। क्या? मैंने तो किताबों में पढ़ा था कि परियां बहुत ही शक्तिशाली होती है, उनके पास उनकी जादुई शक्तियाँ होती है। आपके पास कोई शक्तियाँ नहीं है क्या? हमारी जादुई शक्तियाँ हमारी छड़ी में होती है। जब मेरे डायन से लड़ाई हो रही थी तब मैंने अपनी जादुई छड़ी जादुई आम के घर में छुपा कर रख दी। क्या? आम के घर? पर ये है कहाँ? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत घना जंगल है, वहीं पर है 3 आम के घर। मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती हूँ, इसलिए क्या तुम हमारी जादुई छड़ी वहाँ से ला सकती हो? लेकिन मैं जादुई आम के घर में जाऊंगी कैसे? मेरे पास जादुई आम के 3 घरों की चाबी है। उन 3 आम के घरों में केवल वही लोग जा सकते हैं जो नेक और दूसरों की मदद करने वाला हो।
ठीक है। शीतल परियों की मदद करने के लिए हाँ कर देती है। हाँ, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी और आपकी जादुई छड़ी लेकर ही आऊंगी। तभी पहली परी शीतल को चाबी दे देती है। चाबी लेकर शीतल आम के घर की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद चलते चलते शीतल जादुई आम के घर के पास पहुंच जाती है। शीतल के वहां पहुंचते ही पहला आम का घर बोलता है, अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें मेरे घर में बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे, जिन्हें बेचकर तुम बहुत अमीर हो जाओगी। नहीं नहीं, तुम मेरे इस घर में आओ, तुम्हें मेरे इस घर में ढेर सारा पैसा मिलेगा, जिससे तुम बहुत बड़ा आलीशान घर खरीद सकती हो और पैसों में तुम जिंदगी भर खेलती रहोगी। दोनों आम के घर के बोलने के बाद तीसरे आम का घर बोलता है, अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें यहाँ सोने के कोई सिक्के नहीं मिलेंगे और ना ही पैसे मिलेंगे, लेकिन हाँ, तुम्हें यहाँ पर परियों की जादुई छड़ियाँ जरूर मिलेंगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें परियों की मदद करना है या खुद अमीर बनना है। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं पैसे और सोना चांदी नहीं लूंगी। मैं परियों की मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त परियां बहुत परेशानी में हैं, इसलिए मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। शीतल के इतना बोलते ही पहला और दूसरा आम का घर बोलता है, शीतल, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम कभी लालच नहीं करती हो। तुम्हारा ऐसा व्यवहार देखकर हम सब बहुत खुश हैं। हाँ, ये आम का घर सही कह रहा है। हम तुम्हारी उदारता देखकर हम दोनों तुम्हें सोने के सिक्के और पैसा देना चाहते हैं। इतना कहकर दोनों आम के घर सोने के सिक्के और ढेर सारा पैसा वहाँ पर प्रकट कर देते हैं और शीतल को दे देते हैं। उन दोनों को धन्यवाद कर शीतल तीसरे आम के घर में जाती है। अंदर जाकर शीतल परियों की जादुई छड़ी ले लेती है और परियों के पास जाकर उन्हें वो छड़ियाँ वापस कर देती है। सभी परियां बहुत खुश होती है और परियां कहती है, सच में शीतल, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वह धन दौलत को चुनती, लेकिन तुम धन दौलत के लालच में नहीं आई। अगर तुम चाहो तो मुझसे कोई भी एक इच्छा पूरी करवा सकती हो। परी, आप मुझे बस मेरे घर पहुंचा दीजिए। शीतल के इतना कहते ही पहली परी अपनी जादुई छड़ी से शीतल को उसके घर पहुंचा देती है। शीतल को अचानक से देखकर विपिन और कमला खुश हो जाते हैं। शीतल, मेरी प्यारी बच्ची, आ गई तू। अरे, तुझे इतने सारे सोने के सिक्के और पैसे किसने दिए? कमला के इतना कहते ही शीतल अपनी माँ कमला को सारी कहानी सुनाती है। ये सारी बातें सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। फिर शीतल अपने पिता से कहती है, पिताजी, अब मैं आपके पैरों का इलाज शहर के बड़े हॉस्पिटल में करवाऊंगी और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और आप पहले की तरह फिर से ठीक हो जाएंगे। अब हमारे पास इतना धन दौलत है कि अब हम शहर में ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं और वहाँ पर एक दुकान खोलेंगे और वहीं पर रहेंगे। इसके बाद शीतल अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। शीतल के पिता पहले की तरह स्वस्थ हो जाते हैं और फिर सभी अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।